दोस्तों, हाल ही में एसएससी सीजीएल के पेपर ओवर हो चुके हैं और जिन लोगों को लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा प्री में मेंस की तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो मैं कहूँगा कि मेंस वालों को भी करनी चाहिए इसकी तैयारी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इसमें एटीसी पोस्ट निकली है अभी, बहुत अच्छी पोस्ट है। एक एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम में पूरा सिलेक्शन हो जाता है और वो भी विदिन 1 मंथ एग्ज़ाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। इतना फास्ट काम होता है। पिछली बार जो मैंने दिया था पेपर, जस्ट अभी 3 महीने पहले ही इसका रिजल्ट आया था। उसका मैं स्कोर कार्ड आई सेक्शन में दे दूंगा यहाँ पर। उन्होंने परसेंटाइल में नंबर बताए थे और मैं जो 0.18 से रहा था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना, इसमें जो अभी जिनको लगता है कि नहीं होगा वो तो कंफर्म है कि एटीसी की तैयारी करो, बहुत अच्छा चांस है। इसमें क्या है कि ना, 120 मार्क्स का पेपर होता है। 120 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 60 मार्क्स तो एसएससी के जो पैटर्न होता है ना उसी पे होता है। जैसे कि ना 20 मार्क्स तो इंग्लिश से फिक्स आते हैं और 10 मार्क्स है जो जीएस से आते हैं, 15 दोनों में से आते हैं, मैथ और रीजनिंग में से। तो ये 60 मार्क्स तो वहाँ से आते हैं। जो एसएससी वाला होता है सेम पैटर्न होता है और इसमें जो 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आते हैं, बहुत ईजी पेपर आता है। नेगेटिव मार्किंग और नहीं है इसमें। और जो बचे 60, वो है जो 30 तो आते हैं मैथ से और 30 आते हैं फिजिक्स से। वो फिजिक्स जो मतलब अपन ने 10th 12th में पढ़ी थी, 11 12th में पढ़ी थी, वो फिजिक्स और वो केमिस्ट्री वो मैथ आती है इसमें। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। पहले पैटर्न के बारे में बता देता हूँ मैं। तो बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आते हैं जो अपने स्टेट पीटी होती है ना, उस जैसे कि ना आरपीटी वगैरह हुई, तो जो जेई मेंस होती है उससे भी बहुत लो लेवल का पेपर आता है। जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं जिनमें तुरंत तुरंत हो जाता है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। तो इतना इजी देंगे वो कि ना तुरंत कर दोगे आप लोग। इसके अलावा मैं बात करूं कि इसमें जो अभी कितनी पोस्ट है, ये 356 पोस्ट है। ये अपना एटीसी 2 नंबर पे है जो यही काम का अपना। बाकी तो इसमें एक्सपीरियंस मांगेंगे बाकी सब में। तो इसका और बात कर लेता हूँ मैं। इसमें क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। कि ये जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, या तो बीएससी करा हुआ होना चाहिए या फिर बीटेक करा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री नहीं इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बीएससी करेगा वो केवल बीएससी वो वाले भर सकते हैं जो फिजिक्स और मैथ्स वाले हैं, जिनके जो बीएससी के अंदर फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी है उन्होंने कहीं ना कहीं। और इंजीनियरिंग में तो होती ही है, किसी भी उसमें मैथ्स और फिजिक्स होती ही है, तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। इसके अलावा बात करें कि जो ग्रेजुएशन है वो जो कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो 21 जनवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर होगा, हाँ 21 जनवरी तक यहाँ लिखा हुआ है। ये जो मैक्सिमम एज वाला दिया हुआ ना, ये तो 21 जनवरी 2023 तक दिया हुआ है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है ना वो भी शायद 21 जनवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसमें जो 60% मार्क्स चाहिए होते हैं मिनिमम, वो ही भर सकता है। इसके अलावा बात करें कि जो फॉर्म भरते टाइम भी ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, मैं बताऊंगा आपको नीचे। इसके हाँ, अभी फॉर्म भरे जाएंगे 22 तारीख से भरे जाएंगे और 21 तारीख तक भरे जाएंगे जनवरी तक। 22 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी तक भरे जाएंगे। और मैं जैसे ही बता रहा हूँ इसके 15 दिन बाद ही पेपर की डेट, वो पेपर इसी टाइम पे अनाउंस कर देंगे। 15 दिन बाद में पेपर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना मान लो। इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं टीसी वाले, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले। इसके अलावा बात करें सैलरी वगैरह की, तो जो इसमें अभी तो मेंशन नहीं है साहब से, तो पर मंथ जो 1 लाख प्लस सैलरी हो जाती है, 1 लाख के आसपास होती है। और जो इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं लास्ट में, बोनस वगैरह, तो वो मिला करके ना 12 लाख पर एनम प्लस हो जाती है। 13 लाख 13.68 थी अभी पिछली बार जो नोटिफिकेशन में से मेंशन कर रखा था साफ साफ कि ना 13.68 थी। इस बार 12 के आसपास तो यही, पता नहीं मेरे को इतना। ये रहा मिल गई यहाँ 12 लाख सीटीसी अप्रोक्सीमेट। ये जो पोस्ट फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये रहा यहाँ पर। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की है ये 12 लाख अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जो ये यहाँ पर लिखा हुआ और कि ना जो सारे क्राइटेरिया है ना 21 जनवरी 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी कुछ स्पेशल मेंशन है कि ना आप पढ़ लेना ये। और चीज़ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का होना चाहिए, फॉर्मेट में होना चाहिए वो। ठीक है, नॉन क्रीमिनल ईयर वाला। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए भी लिखा हुआ है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, फॉर्म भरते टाइम क्या ध्यान रखना है कि एक तो आपके 60% होनी चाहिए, एक तो आपके 60% होनी चाहिए। कहाँ गया वो?
59 को भी 59 ही कंसीडर करेंगे, 60 नहीं करेंगे। और इसके अलावा हाँ, प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का वो मैं बता देता हूँ आपको ऐसे ही। पहले एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद में छोटा सा टेस्ट होता है, वॉइस टेस्ट बोलते हैं जिसको। उसमें आपको एक पढ़ाएंगे, एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे जो 10th लेवल के कोई भी स्टूडेंट पढ़ देगा उसको। वॉइस क्लियर आ रही है आपकी, ये टेस्ट होता है वॉइस क्लियर। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। और जब फॉर्म भरते टाइम है ना, ब्लैक पेन से आपको जो साइन करने हैं वाइट पेपर पर, उनका खास तौर पे ध्यान रखें। और फोटो भी है ना आपको, कहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा सिग्नेचर, और इनका ध्यान रखना आप। और पूरा ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना, मैं आपको दे दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा कर के पढ़ लेना इसको। और ये साइज़ वगैरह तो आप डिसाइड कर ही लोगे। और कुछ है क्या इसमें बताने लायक? और तो कुछ नहीं है। और अगर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो मैं जो आपको बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ने, पूरा मैं एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। मैं 2 बार पहले मैं दे चुका हूँ एग्ज़ाम। पहली बार दिया था तब तो 3-4 नंबरों से मैं रह गया था। इस बार तो पॉइंटों में रहा बिल्कुल, मतलब ऐसे क्या ही बताऊँ। और अब अगली बार ज़रूर होगा। आप सब लोगों को मैं जो मैं कैसे कैसे मैंने पढ़ाई करी थी, कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से पढ़ा था, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।